आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सच्चे देशभक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जयशंकर एक अनुभवी राजनयिक हैं। लावरोव ने भविष्य में भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि रूस पश्चिमी देशों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है। रूस भारत जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तौर से तैयार है। एक साक्षात्कार में सर्गेई लावरोव ने कहा कि जयशंकर एक अनुभवी राजनयिक और अपने देश के असली देशभक्त हैं। उन्होंने जयशंकर के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि हम अपने देश के लिए निर्णय इस आधार पर लेंगे कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बृहस्पतिवार को लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मुगल कालीन स्मारक से सूर्यास्त के बाद देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर के बजाय लॉन से अपना संबोधन देंगे। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि किले को आयोजन स्थल के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि यहीं से 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जान लेने का आदेश दिया था। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी रात में 9:30 बजे देश को संबोधित करेंगे और उनके भाषण में विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द पर जोर रहेगा। इस मौके पर 400 सिख संगीतकार शबद कीर्तन करेंगे और लंगर का भी आयोजन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। हिंसा फैलाने के 5 आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनए से लगाया गया है। उधर दिल्ली पुलिस ने हिंसा वाली जगह की घेराबंदी करके राजधानी के सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। दोनों समुदायों के लोगों से अपील की गई है कि शांति के लिए काम करते रहें। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। राजस्थान के भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने एक विवादास्पद बयान दिया है जिससे कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि रावण ने सीता जी का हरण कर कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था क्योंकि उसने सीता को कभी कलंकित नहीं किया। जब तक सीता ने स्वीकृति नहीं दी तब तक छुआ नहीं। अशोक गहलोत सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कटारिया पर हमलावर होते हुए कहा कि उनके अनुसार रावण बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति था। उसने बहुत बड़ा कोई जुर्म नहीं किया। सीता माता का हरण कोई बड़ी बात नहीं थी। ये वक्तव्य ही कटारिया की ओछी मानसिकता दर्शाता है। उनका कहना है कि आदमी का बोलना ही उसका चरित्र और बैकग्राउंड बता देता है। बीजेपी और संघ को सोचना चाहिए। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस भी मौजूद रहे। इस दौरान WHO प्रमुख ने संबोधन की शुरुआत गुजराती से की। सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर पूछा केम छो। इसके बाद जब लोगों ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने भी मजामा बोला। प्रशांत किशोर जल्दी ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और उनके रोल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ही अंतिम फैसला लेंगी। कांग्रेस के सूत्रों ने पीके के सियासी भविष्य को लेकर लग रहे कयासों के बीच यह जानकारी दी है। इस बीच आज भी सुबह से ही प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई टॉप नेताओं की मीटिंग चल रही है। दोपहर 12 बजे से पहले ही प्रशांत किशोर 10 जनपद के सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच गए थे। इससे पहले कल भी शाम को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, AK एंटनी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे।
ये सभी नेता एक बार फिर से सोनिया गांधी के आवास पर जुटे हैं। बीते 4 दिनों में पीके के साथ कांग्रेस लीडरशिप की यह तीसरी मीटिंग है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर आ रही है। बांदा जिले के तईदवारी सीट से बीजेपी विधायक रहे ब्रिजेश प्रजापति के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। बांदा विकास प्राधिकरण BDA ने अवैध ढंग से बनाई गई इमारत को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन पूर्व विधायक जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट और नक्शा नहीं दिखा सके। ऐसे में अफसरों ने घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन ने भी SIR मॉडल के हवाले से दावा किया है कि भारत में आने वाली चौथी लहर दूसरी और तीसरी लहर से कम घातक होगी। वहीं कोरोना को लेकर भविष्यवाणी करने वाले कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने भी दावा किया है कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना कम है। उड़ीसा में एक महिला ने नर व मादा दोनों के प्राइवेट पार्ट वाले बच्चे को जन्म दिया। महिला के पति ने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। मां ने खुद बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उठाई। साइंस की भाषा में इसे DSD यानी डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट या इंटरसेक्स कहते हैं। ये जीन या हार्मोन की गड़बड़ी से होता है। ये डिसऑर्डर 1 लाख में एक बच्चे को होता है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 19 अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 20 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।